हेलो गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। आज मैं फिर से आ चुका हूं एनडीए सीडीएस की सीरीज में स्पॉटिंग एरर लेके। आज मैंने लिया है एडजेक्टिव। ठीक है, मैं धीरे धीरे सबको करवा रहा हूं, आप टेंशन बिल्कुल ना ले। कोशिश कर रहा हूं एंटोनिम्स सिनोनिम्स को भी मैं धीरे धीरे करवाने की। हालांकि ये खत्म हमारा होने ही वाला है, इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए। इंग्लिश से मैं कह रहा हूं, ज्यादा घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर हम शुरू कर देखिए। ये दाग दिख रहा होगा क्योंकि अभी क्या हो गया था, मैं बोलते रहा, वीडियो भी बन गई, माइक मेरा म्यूट रह गया, इसलिए दिक्कत होगी। इसलिए फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बात कर। पहले पहले आपको बता देता हूं एडजेक्टिव क्या है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ज्यादा जरूरी है। देखिए एडजेक्टिव क्या रहता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण, जो किसी की विशेषता बताए, नाउन की या प्रोनाउन की। A word which qualifies noun और pronoun। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, राधा इज अ गुड गर्ल। राधा इज अ गुड गर्ल। अब देखिए जो गर्ल है ये क्या है? नाउन है। उससे पहले मैं गुड जो लगा रहा हूं वो अच्छा, अच्छी, वो क्या है? वो उसकी क्वालिफाई कर रही है, उसकी क्वालिटी को बता रही है। राधा कैसी है? एक अच्छी लड़की है। तो क्या है? क्वालिफाई कर रही है, क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है ना, इस सेंटेंस में। सो जो गुड है वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और दो बातें और मैं बता दूं, देख लीजिए। जो नाउन होगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है। देखिए गुड, फिर गर्ल, गर्ल लगा, उसके पहले एडजेक्टिव है। और जो वर्ब होगा उसके बाद एडजेक्टिव लगता है। इज वर्ब है ना, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी हो, चाहे चाहे हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, ये बात को हमें ध्यान रखेंगे। अब इसके कुछ पार्ट हैं, उसको वन बाय वन हम कवर करेंगे। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए प्रॉपर का मतलब वर्ड से ही समझ गए होंगे, प्रॉपर। देखिए इंडिया और चाइना, ये क्या है? ये नाउन है। लेकिन अगर इसको क्वालिफाई कराया जाए, मतलब इसका एडजेक्टिव बनाया जाए, तो क्या होगा? इंडियन। इंडियन, जैसे हम फॉरेन कंट्री में गए, किसी ने पूछा, लाइक एग्जांपल एक पूछ लो, जैसे हु आर यू? आई एम एन इंडियन। मैं ये अपना परिचय देता हूं, आई एम एन इंडियन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? आई एम एन इंडियन बोला मैंने, यानी मैंने ये विशेषता बताई कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं या इंडियन हूं। तो धीरे धीरे सीधे सीधे क्या हुआ? इसमें इंडिया को क्वालिफाई कर रहा है, यानी एक नाउन को क्वालिफाई जो कर रहा है वही हमारा विशेषण होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन इंडिया था। ठीक है, सो उसका क्या बन गया? इंडियन। चाइना, चाइनीज, इस तरीके से। अब है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में कुछ बातें हैं, देख लेते हैं। पहले रूल में लिखा है मैंने, देखिए यहां पे लिखा है कंजक्शन और डिग्री सेम लिखी है। मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये हम जानते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरीके से। V1, V2, V3, इस तरीके से मैंने पहले ही कहा था। पढ़ लेना, देख लेना। देखा या नहीं? अगर देखा तो समझ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूं। क्या लिखा? अनुराग इज ऑलवेज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा मैंने पहले ही बताया, कोई हमें इधर उधर भटकना नहीं है कि इसकी मीनिंग क्या बन रही है। मैं इस समय स्पॉटिंग एरर समझा रहा हूं। देखिए इंग्लिश ऐसे ही आती है, स्पॉटिंग एरर इंग्लिश टू इंग्लिश समझा जाती है। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी बनाने बैठ गए ना, तो स्पॉटिंग एरर कभी फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, तो एंड क्या हो जाएगा? रूल जो है, हम रूल को फॉलो कर रहे हैं, बना लेंगे। टेंस आने तो दीजिए, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो एंड लिखा है। अब मैंने बताया यहाँ का और यहाँ का क्या फर्क रहेगा। यहाँ पे दोनों में क्या रहेगा? सेम डिग्री रहेगी। अगर ये क्या है? क्लेवर, क्लेवर, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री लग गई, तो इसमें भी कंपैरेटिव होगी। क्या होनी चाहिए? अम्यूजिंग, मोर अम्यूजिंग या मोस्ट अम्यूजिंग? मोर अम्यूजिंग। तो ये क्या लगा? मोर अम्यूजिंग। ठीक है, तो क्या बनेगा? अनुराग इज ऑलवेज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड मोर अम्यूजिंग देन ही इज। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखा है मैंने, एवरीबॉडी नोज दैट नेहा इज द वाइजेस्ट एंड द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। देखिए मैंने यहाँ पे बोला ना, मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ देखिए वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये क्या? सुपरलेटिव लग गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सुपरलेटिव और एंड लगा, तो उसके बाद भी क्या होगा? भाई सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। तो क्या होगा यहाँ पे? ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ठीक है,
एक रूल और है कंपैरेटिवली। देखिए कंपैरेटिवली वर्ड जब जहां यूज होगा तो हम पॉजिटिव डिग्री को यूज करेंगे। क्या? सिर्फ पॉजिटिव डिग्री को, क्योंकि कंपैरेटिवली का मतलब ही क्या हो गया? कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, तो उसमें तो खुद ब खुद वो डिग्री बन रही है कंपैरेटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, रवि इज कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ्स। रवि इज कंपैरेटिवली के बाद देखिए वीक, वीकर क्या लगा? वीकर मतलब ये क्या? कंपैरेटिव डिग्री लग गई। तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या हो गया? यहां पे ये गलत हो गया। यहां पे क्या लगेगा? पॉजिटिव डिग्री पहले का। तो क्या होगा? रवि इज कंपैरेटिवली वीक इन मैथ्स। ठीक है, घबराइए नहीं, पूरा करा देंगे भाई, घबराइए नहीं। ठीक है, द फोटोग्राफर इज ऑलवेज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट ऑफ क्या लिखा? देन दैट यू हैड केप्ट इन योर पर्स। द फोटोग्राफर इज कंपैरेटिवली, अब ये देखिए बेटर लगा है, गुड, बेटर, बेस्ट, यही तो बनता है। अब ये कंपैरेटिवली के साथ मैंने बताया क्या लगे? पॉजिटिव डिग्री। सो इसका क्या बनेगा? है? इसका क्या बनेगा? गुड, बेटर, बेस्ट, यानी क्या बनेगा? गुड। क्या बनेगा सेंटेंस? द फोटोग्राफर इज कंपैरेटिवली गुड देन दैट यू हैड केप्ट इन योर पर्स। पर्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक रूल आप और देखते हैं, डोंट यूज अदर्स विद सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री बन रही है तो उसके साथ में अदर्स वर्ड का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एवरीवन एग्रीज दैट गंगा इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ ऑल अदर्स या अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। अब बताया ना मैंने, होलीएस्ट लग गया, देखिए सुपरलेटिव डिग्री लग गई तो उसके साथ अदर नहीं लगेगा, यानी ये क्या हो जाएगा? कट्टुम। तो क्या करेक्ट होगा? एवरीवन एग्रीज दैट गंगा इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ ऑल रिवर ऑफ इंडिया, ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ बेसिक रूल और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ तो देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, मैंने कुछ और लिखे हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी तक हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, अब आ गए हैं हम क्वांटिटी पे। देखिए क्वांटिटी को हम दो टर्म में देख सकते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। ठीक है ना, जिसको गिना जा सके और ना गिना जा सके। देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अगर इस तरीके के वर्ड यूज हो रहे हैं डेट मीन्स ये काउंटेबल है। फ्यू मीन्स क्या होता है? ये नेगेटिव वर्ड में आ जाते हैं। अ फ्यू पॉजिटिव, और द फ्यू अगर देखा जाए लेस्ट बट ऑल कहते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा नहीं लेकिन मैक्सिमम, हाँ ये समझ लीजिए ऐसा, थोड़ा सा नेगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव। और अ फ्यू का मतलब यस पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। और मेनी और सेवरल, ठीक है, इनका मतलब जानते ही हैं, बहुत सारे। सो इस तरीके का वर्ड अगर आ जाए तो उसके बाद का नाउन होगा प्लूरल। ध्यान रखना, ये सब काउंटेबल में कहलाए जाते हैं, जिन्हें गिना जा सके। अनकाउंटेबल में क्या आ जाएगा? लिटिल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, वैसे ही नेगेटिव, पॉजिटिव और लेस्ट बट ऑल। मच और इनफ, इनफ और मच, समझ गया ना। इनके बाद अगर ये ऐसे वर्ड आ रहे हैं अनकाउंटेबल, तो ये नाउन जो आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, बस इतना याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, देख लेते हैं। क्या लिखा है? अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली। अब ये देखिए अ फ्यू लगा है, क्या लगा है? अ फ्यू। और हमने पढ़ा अभी अभी अ फ्यू क्या है? काउंटेबल है। और काउंटेबल के बाद क्या नाउन आएगा? प्लूरल आएगा। तो ये वर्ड क्या है? नाउन है। ये क्या है? प्लूरल है या सिंगुलर? भाई सिंगुलर लिखा है, प्लूरल बनाइए, एस लगा दीजिए, बस। समझ में आया? ये है। एक बात और लिखी है मैंने यहाँ पे, सम और एनी के लिए, देखिए ध्यान देंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम का यूज करते हैं पहला, और दूसरा नेगेटिव क्वेश्चंस का जो सेंटेंस बनेगा उसमें यूज करते हैं। और वैसे ही जो एनी रहेगा वो हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो ये बात हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्या सम को सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है या नेगेटिव क्वेश्चन बन रहा है, और एनी सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में बनेगा। मतलब सम पॉजिटिव में, एनी नेगेटिव में, बस इतना जान लीजिए, और नेगेटिव क्वेश्चन में बस। एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे, देख लेते हैं। ही डजंट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू कार। क्या लिखा है यहाँ पे? ही डजंट हैव सम मनी,
अब देखिए यहाँ पे सम मनी लगा और यहाँ पे डजंट लगा है, क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था क्या यूज होगा, एनी। तो क्या होगा, ही डजंट हैव एनी मनी, क्या होगा, ही डजंट हैव एनी मनी टू बाय अ न्यू बाइक। ठीक है, एक और लिखा है, कांट यू स्पेयर एनी टाइम फॉर द पुअर। क्वेश्चन कर रहा है, कांट यू स्पेयर एनी टाइम, एनी टाइम होगा फिर, जब बताया मैंने क्वेश्चनिंग करे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव के केस में क्या लगेगा फिर, सम लग रहा है ना। सो कांट यू स्पेयर सम टाइम, वैसे भी जानते हैं, कांट यू स्पेयर सम टाइम। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखा मैंने, क्या लिखा, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड सुगर इन देयर शिप। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड सुगर का मतलब होता है स्टोर्ड सुगर, जमा की हुई सुगर। ठीक है, तो जब स्टोर्ड सुगर है, क्या वो काउंटेबल है, पहले तो ये बता दो मेरे को भाई, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ, क्या लगा है यहां पे, अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड सुगर। तो यहां पे नंबर आएगा क्या, लार्ज नंबर आएगा क्या, नंबर में काउंट करते हैं क्या सुगर को, नहीं ना, क्वांटिटी में करते हैं। तो क्या आएगा, इस चीज का ध्यान देंगे सेंटेंस के हिसाब से, भाई कई बार सेंटेंस आ जाते हैं। तो क्या होगा, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ होर्डेड सुगर इन देयर शिप। ठीक है ना। नेक्स्ट, देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट, देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक, मेनी अगर बात हो गई तो यहां पे कुछ ज्यादा चीजों के लिए बात होती है मेनी, और वैसे भी मेनी आता है तो प्लूरल लगता है, दूसरी बात। ठीक है, और यहां पे जो ट्रैफिक की बात हो रही है, क्या लिखा, देयर इज नॉट, नॉट लगा, पहले तो ये दिखा दूं। अब जहां नॉट लगेगा तो उस केस में ध्यान रखना, नेगेटिव सेंस में थोड़ी बात हो जाती है, तो उस केस में क्या लगेगा, क्या लगेगा, मच लगेगा। यानी ये ट्रैफिक सही लिखा है, सिंगुलर आया, लेकिन लगेगा यहां पे क्या, मच। क्या होगा, देयर इज नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट, नॉट के साथ मच का यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये थोड़े से हमने समझ लिए क्वांटिटी के, अब आ जाइए नंबर्स में। नंबर्स में डेफिनिट या इनडेफिनिट नंबर को डिवाइड हम ऐसे करते हैं, एडजेक्टिव की बात करें, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स ये भी पढ़ते हुए आए हैं मेरे समझ से, 1 2 3 4 इस तरीके के ये कार्डिनल्स होते हैं। ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये ऑर्डिनल्स कहलाए जाते हैं, मतलब ये ऑर्डर है, ये नंबर से कहने का मतलब। और ऑर्डिनल्स हम कब यूज करेंगे, हमेशा कार्डिनल्स से पहले, ऑर्डिनल्स आर यूज्ड बिफोर कार्डिनल्स, यानी कार्डिनल्स क्या, ये फर्स्ट टू, जैसे एग्जांपल में लिखा ना, फर्स्ट टू, लास्ट 9, ऐसे ही कर रहे हैं ना, ये देखिए, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है ना, ये ऑर्डर है। एग्जाम्पल मैंने यहां, और एक और, हाँ इंडेफिनिट को भी दिखा दूं, जिसे काउंट नहीं करा जा सके, डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, फ्यू, मेनी, मोर्स, मच, मच को भी नहीं कर सकते ना, क्वांटिटी लेस में, लेकिन नहीं कर सकते ना। एग्जाम्पल लिखा देखिए, 5,000 ऑफ 5,000 पीपल, 5,000 पीपल, एक डेफिनिट अमाउंट दे दिया मैंने, डेफिनिट नंबर दे दिया, 5,000 पीपल, अब 5,000 लोग। अब यहां पे दिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मुझे नहीं पता, लेकिन हजारों, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो ये इंडेफिनिट कहलाता है। देखिए, हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप इसके बेसिक नियम को जो जो आ रहे हैं उसको फॉलो करते चलिए मेरे साथ में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ है उनको देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से आ चुके हैं, क्या लिखा है अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब ही समझ होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे दिस, दैट, दोज, ठीक है ना, इस तरीके के वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। जैसे दिस गर्ल इज लुकिंग क्रेजी, दिस किंकी गर्ल इज वेरी फिंकी, मतलब बेढंगी सी लड़की, किंकी मीन्स क्या होता है, अजीब सी, बेढंगी सी, और फिंकी मतलब चिड़चिड़ी, चिड़चिड़ी, ठीक है ना, तो बेढंगी सी लड़की बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी है।
ये तो रही बात मजाक की, और असल में ये मतलब होता है। और दूसरा ये बता दो, दिस दैट दोस, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई भी एडजेक्टिव होगा, नाउन जो है ये नाउन से क्या पहले आता है, ठीक है। कोई एरर नहीं था, बस समझाने के लिए सेंटेंस लिखा था। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, इच एवरी आइदर नाइदर, इस तरीके के वर्ड आ जाए। सो इच गर्ल वाज गिवन ए पॉकेट ऑफ स्वीट्स ऑन द रिपब्लिक डे। अब देखो इच गर्ल नाउन है और डिमोन्स्ट्रेटिव आ गया, कोई एरर नहीं है, समझा दिया, टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन आएंगे ना तो सब ऑटोमेटिक मैं समझा दूंगा, जो भी रूल बच जा रहे हैं वो। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, हुज, हु, इंटेरोगेट क्वेश्चनिंग वाले एडजेक्टिव, जैसे हुज बुक इज दिस, नाउन उससे पहले, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। अब कुछ यूज लिखे मैंने, यहां दिखा देता हूं। देखिए लास्ट, लास्ट अगर जहां लग रहा है डेट मीन्स पोजीशन और या फिर ऑर्डर को डिनोट कर रहा है। लेटेस्ट मीन्स टाइम, टाइम के लिए हम लेटेस्ट का यूज करते हैं वर्ड। लेटर वो भी टाइम के लिए। और LATTER, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, LATTER, ये पोजीशन और ऑर्डर को भी डिनोट करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सेंटेंस के दो पार्ट बन रहे हों, ठीक है, उसके लिए डिनोट करता है। जैसे द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेटर पार्ट ऑफ द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यानी जो मूवी का जो सेकंड पार्ट है, तो उसको हम सेकंड पार्ट की जगह क्या बोल सकते हैं, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी, यानी सेकंड हाफ जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो जब ऐसा हो, दो सेंटेंस बन रहे हैं या दो हाफ बन रहे हैं, तो हम लेटर का यूज करते हैं, LATTER का। और एक और बता दूं मैं, कभी भी हमारे पास अगर डेफिनिट न्यूमरल वाला एडजेक्टिव आ रहा है, डेफिनिट नंबर वाला, तो उसमें ऑफ एस या ES लगे। मैंने पीछे दिखा दिया था लेकिन बताया नहीं था, यहां देख लो। तो जैसे यहां लिखा है, 5,000 ऑफ पीपल वेयर असेंबल्ड देयर, देखिए 5,000 ऑफ लगा है, तो ध्यान रखना 5 यहां पे क्या है, ये नंबर आ गया। अब इसके साथ में इस तरीके से नहीं आएगा, 5 ये मेंशन भी कर रहा हूं डेफिनिट। अब जब डेफिनिट है तो यहाँ पे ये इनडेफिनिट कैसे आ जाएगा, थाउजेंड्स नहीं होगा ना। तो क्या होगा, 5,000 पीपल वेर असेंबल्ड देयर, ये होगा, या हो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इस तरीके से। तो ये रहा एडजेक्टिव। अब इसमें एक पार्ट और लेके आऊंगा जिसमें हम इसके स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन को कर लेंगे और एडजेक्टिव भी खत्म। ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था, एक दो रूल रह गए हैं तो हम क्वेश्चन के जरिए खत्म करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बहुत जरूरी है करना। देखिए जब तक आप फैलाएंगे नहीं तो भाई मजा मुझे भी नहीं आएगा, मैं भी धीरे धीरे अलसा जाऊंगा। हम मोटिवेट करेंगे तो क्या रहेगा, मोटिवेशन मेरे को मिलेगा तो मैं और अच्छा आपको प्रोडक्ट दूंगा, ठीक है ना, आउटकम आपको भी अच्छा मिलेगा। तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों तरफ से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी ला रहा हूं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।